हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम भारत के अंदर जो वर्तमान में कुल 49 रामसर साइट है, इन सभी को कवर करेंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम इसके थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में हम कवर करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पहले ये पता होना जरूरी है कि ये आर्द्र भूमि यानी जो वेटलैंड्स है यह क्या है। तो नमी या फिर दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड कहते हैं। तो वेटलैंड किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो या तो नमी या फिर दलदली भूमि वाला क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को हम वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड वैसे क्षेत्र होते हैं जहां पे भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी है। आर्द्र भूमि यह जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। तो आर्द्र भूमि यानी जो वेटलैंड है यह वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। और इसी आर्द्र भूमि या वेटलैंड इसके संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था जो था रामसर सम्मेलन। आइए आगे हम कवर करते हैं कि ये रामसर सम्मेलन क्या था। तो यहां पे हम कवर कर लेते हैं रामसर सम्मेलन की। ये रामसर सम्मेलन जो है ये हुआ कब था? तो आपको एक तो इसकी डेट याद रखनी है। तो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी को और 2 फरवरी 1971। तो ये ईयर आपको याद रखनी है, 2 फरवरी 1971 इसी दिन हुआ था रामसर सम्मेलन। यहीं पे एक और बात ध्यान रखनी है कि रामसर सम्मेलन यह तो हुआ था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन इसको जो लागू किया गया था यह लागू किया गया था 21 दिसंबर और 21 दिसंबर 1975 को इसको लागू किया गया था। तो ये 2 डेट आपको ध्यान रखनी है। एक तो रामसर सम्मेलन हुआ कब था? तो यह तो हुआ था 2 फरवरी 1971 को, जबकि इसको लागू किया गया था 21 दिसंबर 1975 को। अब आप सभी के मन में यह आ रहा होगा कि इसका नाम रामसर सम्मेलन क्यों पड़ा? क्योंकि जो ये रामसर सम्मेलन हुआ था ये हुआ था ईरान देश के अंदर। ईरान देश के अंदर ये रामसर स्थान पर हुआ था। तो ईरान का एक स्थान है जिसका नाम है रामसर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रामसर सम्मेलन। तो पता चल गया आपको कि इसका नाम रामसर क्यों पड़ा है। और यह जो रामसर स्थान है यह कैस्पियन सागर झील के किनारे स्थित है। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो रामसर स्थान है यह किस झील के किनारे स्थित है। तो यह रामसर सागर, ये जो कैस्पियन सागर झील है इसके किनारे बसा हुआ है। अब आप सभी ने यह देख लिया कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस। तो यदि क्वेश्चन पूछ ले कि जो अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है 2 फरवरी को, हर साल इसको बनाया जाता है। अब ये 2 फरवरी को तो बनाया जाता है, लेकिन ये पहली बार बनाया गया था सन 1997 के अंदर। तो आपको ये 3-4 डेट याद रखनी है। एक तो कौन सी डेट याद रखनी है? तो रामसर सम्मेलन यह हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसको लागू किया गया था 21 दिसंबर सन 1975 को। और जो अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस है यह बनाया जाता है 2 फरवरी को, जबकि इसको लागू किया गया था सन 1997 के अंदर। तो चलिए एक बार फिर से इसको कवर कर लेते हैं। रामसर जो है यह ईरान का एक स्थान है और यहाँ पे 2 फरवरी सन 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। इसीलिए इसको जाना जाता है रामसर समझौते के नाम से, यानी रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को एक संधि हुई थी। और यह भी ध्यान रखना है कि इसको लागू कब किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 21 दिसंबर सन 1975 को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, 21 दिसंबर 1975 को तो इसको लागू किया गया था, जबकि यह समझौता हुआ था 2 फरवरी सन 1971 को। नेक्स्ट है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। यह हर साल बनाया जाता है 2 फरवरी को, जबकि इसको लागू किया गया था सन 1997 से।
तो 2 फरवरी को तो बनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, लेकिन इसको जो लागू किया गया था वह किया गया था सन 1997 के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी थीम। तो ये हर साल जो होता है ना विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसकी थीम क्या क्या है? तो 2020 के अंदर इसकी थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता, यानी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 2021 में जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था, इसकी थीम थी आर्द्रभूमि और जल, यानी वेटलैंड एंड वाटर। और अभी जो हाल ही में मनाया गया है 2022 के अंदर, इसकी थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये थीम आपको याद रखनी है। 2020 की तो याद रखो या मत रखो, लेकिन 2021 और 2022 यह थीम आपको याद रखनी है। तो 2021 की तो क्या है? आर्द्रभूमि और जल, यानी वेटलैंड एंड वाटर, जबकि 2022 की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और यहीं पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो भारत है, भारत ने वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन हेतु 2012-13 के अंदर एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आर्द्रभूमि कार्यक्रम यह भारत के द्वारा कब चलाया गया था। तो यह चलाया गया था 2012-13 के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। सर्वाधिक जो रामसर साइट है यह है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और यहाँ पे सबसे अधिक है 75। तो सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे है? यूके के अंदर। और यदि सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो यह है बोलीविया के अंदर। विश्व की जो पहली रामसर साइट है यह है कोबर्ग प्रायद्वीप, और यह जो कोबर्ग प्रायद्वीप है यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कि विश्व की पहली रामसर साइट थी, और इसको सन 1974 के अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि भारत की पहली रामसर साइट कौन कौन सी है। तो अक्टूबर 1981 के अंदर भारत के पहले 2 रामसर स्थलों को इसके अंदर जोड़ा गया था। तो सबसे पहले तो जोड़ा गया था किसको? चिल्का झील को। और यह जो चिल्का झील है यह ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। और दूसरे नंबर पे जोड़ा गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, और यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखना है, एक तो है अपने पास में चिल्का झील और एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को भारत के अंदर पहली बार रामसर साइट में जोड़ा गया था सन 1981 के अंदर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट है यह है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, जबकि भारत में कुल रामसर साइट इनकी संख्या है 49। तो टोटल 49 रामसर साइट है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि है यह है भारत के अंदर सुंदरवन वेटलैंड, यानी जो सुंदरवन का डेल्टा है यह है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, जो कि पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित है। यदि बात करें सबसे छोटा की, तो सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड, और जो रेणुका वेटलैंड है यह हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। आइए आगे हम एक बार इनको कवर करते हैं कि ये 49 नंबर की जो रामसर साइट है यह कौन सी, और सबसे नवीनतम रामसर साइट किस किस को जोड़ा गया। तो अभी हमने कवर किया था भारत में टोटल 49 रामसर साइट है, जिसके अंदर जितनी भी रामसर साइट है उनको हम आगे कवर करेंगे। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि सबसे नवीनतम रामसर साइट कौन सी है। तो सबसे नवीनतम रूप से जोड़ा गया है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है, और इसको जोड़ा गया था सन 2022 में। 2022 में ही एक और रामसर साइट जोड़ी गई थी, जिसका नाम है खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। तो 48वें नंबर की रामसर साइट तो है खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। और 49 नंबर की है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट होगी जैसे 47 नंबर पे हैदरपुर वेटलैंड, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। बंदावन यह गुजरात के अंदर स्थित है।
और इसको भी 2021 के अंदर जोड़ा गया। 2021 में कुल 15 रामसर साइटों को इसके अंदर जोड़ा गया था। आगे हम ये जितनी भी रामसर साइट है इन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। आगे हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं जिसका नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो सीधी सी बात है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें ऐसे वेटलैंड को शामिल किया जाता है जिनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी इनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है और इन सभी को प्रदूषण, प्रौद्योगिकी, मानव हस्तक्षेप इन सभी से दूर रखा जाता है। तो ऐसे रिकॉर्ड रखा जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर। और इसमें भारत के अंदर ओनली 2 ही भारतीय रामसर साइट है जिनको इस सूची के अंदर रखा गया है। एक तो है केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है, और दूसरा है लोकटक झील। और जो लोकटक झील है यह मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। आगे हम जो ये अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड है, यानी जो वेटलैंड है, इसी को अन्य नाम से जाना जाता है। एक तो जाना जाता है इसको बायोलॉजिकल सुपर मार्केट। तो क्या नाम हो गया? बायोलॉजिकल सुपर मार्केट। और एक इसको जाना जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। तो 2 नाम आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि किडनीज ऑफ द लैंडस्केप किसको कहा जाता है, या फिर बायोलॉजिकल सुपर मार्केट किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वेटलैंड। तो वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपर मार्केट कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो तंत्र है, यानी जल चक्कर, इसके द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषण अवयवों को निकाल देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है किडनीज ऑफ द लैंडस्केप। आइए आगे हम ये जितने भी रामसर साइट है 49, इन सभी को कवर करते हैं और लास्ट में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य, इसके अंदर 2 रामसर साइट हैं। एक तो है चिल्का झील जिसको सन 1981 के अंदर शामिल किया गया था, और यह जो चिल्का झील है यह भारत की, यानी जो अपने देश भारत है, इसकी पहली रामसर साइट है। तो पहली रामसर साइट कौन सी है? यह है चिल्का झील। और 1981 के अंदर ही एक और रामसर साइट जोड़ी गई थी जिसका नाम था केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये 2 रामसर साइटें जोड़ी गई थी, जबकि उड़ीसा के अंदर 2 रामसर साइट है। एक तो है चिल्का झील और दूसरी है भीतरकनिका मैंग्रोव, जिसको 2002 के अंदर जोड़ा गया था। तो पहली तो कौन सी हो गई? चिल्का झील। दूसरी हो गई अपने पास में भीतरकनिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य में एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसको सन 1981 के अंदर शामिल किया गया था, और एक सामर झील जो कि खारे पानी की झील है, और इसको जोड़ा गया था सन 1990 के अंदर। तो 3rd नंबर की तो हो गई अपने पास में केवलादेव, जबकि 4th नंबर की हो गई सामर झील। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य के अंदर है लोकटक झील जिसको जोड़ा गया था सन 1990 के अंदर। तो मणिपुर, इसके अंदर है लोकटक झील, और इसी लोकटक झील के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। तो जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे स्थित है एक तो वुल्लर झील जिसको सन 1990 के अंदर जोड़ा गया था रामसर साइट में। नेक्स्ट है हॉकेर वेटलैंड या फिर हॉकेसर वेटलैंड जिसको सन 2005 के अंदर जोड़ा गया, और 2005 के अंदर ही सुरीसर और मानसर झील, इसको भी जोड़ा गया था जम्मू कश्मीर के अंदर रामसर साइट के अंदर। तो अपने पास में 6 नंबर की हो गई वुल्लर झील, 7 नंबर की हो गई हॉकेर वेटलैंड, और 8 नंबर का हो गया अपने पास में सुरीसर और मानसर झील। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो पंजाब राज्य के अंदर एक तो है हरीके झील, कजली झील, रोपड़ वेटलैंड, केसुपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, व्यास संरक्षण केंद्र और नागल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यह है पंजाब राज्य की प्रमुख रामसर साइट है। तो 9 नंबर पे किसको जोड़ा गया था? हरीके झील को।
10 नंबर पे जोड़ा गया था कजली झील को, जो कि पंजाब राज्य के अंदर स्थित है। 11 नंबर पे है रोपड़ वेटलैंड। नेक्स्ट है 12 नंबर, तो 12 नंबर पे केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। 13 नंबर है व्यास संरक्षण केंद्र, जिसको 2019 में जोड़ा गया। और 14 नंबर पे है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये हो गए पंजाब राज्य के प्रमुख रामसर साइट। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। आगे हो जाता है अपने पास में आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है, इसके अंदर एक याद रखना है आपको, कोलेरू झील। तो कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। तो 15वें नंबर का वेटलैंड हो जाएगा अपने पास में कोलेरू झील। नेक्स्ट है असम। असम के अंदर है दीपोर व्हील। तो याद रखना है दीपोर व्हील कहाँ पे स्थित है? असम राज्य के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है दीपोर व्हील, जो कि असम राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 रामसर साइट है। एक तो है पोंग बांध, एक है चंदेरटल वेटलैंड और एक है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड जो है यह भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। तो भारत का सबसे छोटा वेटलैंड यह है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो 17 नंबर पे पोंग झील, 18 नंबर पे चंदेरटल वेटलैंड और 19 नंबर पे हो जाएगा अपने पास में रेणुका वेटलैंड। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं लद्दाख राज्य की। तो लद्दाख राज्य, इसके अंदर 2 वेटलैंड ध्यान रखने। एक तो है शो मिरारी झील, और जो शो मिरारी झील है इसको सन 2002 के अंदर जोड़ा गया था। तो 20वें नंबर पे हो जाएगा शो मिरारी झील। और 21वें नंबर पे है शोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र। और जो ये शोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र है इसको सन 2020 के अंदर जोड़ा गया था, और ये भारत का था 42वें नंबर की रामसर साइट। तो 42वें नंबर की जो रामसर साइट थी वह थी शोकर आर्द्रभूमि, जिसको सन 2020 के अंदर जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य जो है इसके अंदर है एक तो अष्टमुडी झील, संतमकोडा झील और एक है वेमनाड झील। तो वेमनाड कोल आर्द्रभूमि यह स्थित है केरल राज्य के अंदर। तो अभी तक हमने कितनी रामसर साइटें कवर कर ली? 21। 22वें नंबर की है अष्टमुडी झील केरल में। 23वें नंबर पे हो जाएगा अपने पास में संतमकोडा झील, और 24वें नंबर की है वेमनाड कोल झील, जो कि केरल राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य। और मध्य प्रदेश राज्य के अंदर एक वेटलैंड है जिसका नाम है भोज वेटलैंड, जिसको सन 2002 के अंदर शामिल किया गया था। तो भोज वेटलैंड कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य के अंदर है पॉइंट केलेमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। तो पॉइंट केलेमेर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के अंदर, जो कि 26वें नंबर की रामसर साइट है। नेक्स्ट है पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के अंदर आपको 2 रामसर साइट याद रखनी है। एक तो है पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि और एक है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है इसको सन 2019 के अंदर शामिल किया गया था, और ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। तो सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? यह है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट है त्रिपुरा राज्य। और त्रिपुरा के अंदर है रुद्र सागर झील। तो रुद्र सागर झील, जिसको सन 2005 के अंदर शामिल किया गया था रामसर स्थल के अंदर, और ये स्थित है त्रिपुरा राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य जो है यहाँ पे सबसे अधिक रामसर साइट है। तो सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो उत्तर प्रदेश राज्य के सभी ये जो जितने भी रामसर साइट है इनको कवर करते हैं। तो एक तो है ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य। तो ये पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से? एक तो है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, और एक है पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य। तो इन सभी को शामिल किया गया था 2019 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक है सरसई नावर झील।
नेक्स्ट है सुर सरोवर झील। और जो ये सुर सरोवर झील है इसको हम कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। तो कीथम झील या फिर सुर सरोवर झील जो कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। नेक्स्ट है हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर वेटलैंड को अभी हाल ही में 2021 के अंदर जोड़ा गया था। और लास्ट है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और यह जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको अभी 2 फरवरी 2022 को रामसर साइट के अंदर जोड़ा गया। तो सबसे अधिक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। कुल कितनी रामसर साइट है? टोटल 10 रामसर साइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात के अंदर आपको 4 रामसर साइटें याद रखनी है। एक तो है अपने पास में नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोलजीव वन्य जीव अभ्यारण्य, बंदावन आर्द्रभूमि क्षेत्र और लास्ट है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। तो ये 4 आर्द्रभूमि आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है? नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, बंदावन और एक है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है इसको सन 2022 के अंदर शामिल किया गया था। और ये खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य यह भारत का है 48वें नंबर का रामसर साइट। तो भारत की 48वें नंबर की रामसर साइट है खिजड़िया। जबकि इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक कवर किया था बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि है भारत की नवीनतम 49वें नंबर की रामसर साइट। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर एक रामसर साइट है जिसका नाम है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र के अंदर है नंदूर मद्देश्वर। तो नंदूर मद्देश्वर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। मध्य से आप ये अंदाजा मत लगा लेना कि यह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नंदूर मद्देश्वर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। और एक है लोनार झील। लोनार झील जो भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार के अंदर है कांवरताल झील। और कांवरताल झील इसको सन 2020 के अंदर रामसर साइट के अंदर जोड़ा गया था। और लास्ट हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा के अंदर आपको 2 रामसर साइटें याद रखनी है। एक तो कौन सा है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक है भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सुल्तानपुर हो गया और भिंडवास, ये 2 रामसर साइटें हैं हरियाणा राज्य के अंदर। तो इस प्रकार से हो जाएगी अपनी टोटल 49 रामसर साइट। तो ध्यान देना है भारत के अंदर कितनी रामसर साइट है? यह है टोटल 49। नेक्स्ट हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते हैं। एक बार इनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है कि भारत के अंदर कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो हमने शुरू में ही कवर किया था कि भारत के अंदर टोटल कितने हैं? 49 रामसर स्थल हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा कौन सा था? सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा जो कि कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल जो कि है रेणुका। रेणुका वेटलैंड। और ये जो रेणुका वेटलैंड है यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित था हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है भारत में कितनी रामसर साइट है? 2021 को छोड़ दो, 2021 के अंदर तो वैसे थी 47, जबकि 2022 के अंदर 2 रामसर साइटों को और जोड़ लिया है और इस प्रकार मिलके हो गई है 49। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य के अंदर है? तो यह थे उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। अभी हमने कवर किया था कि जो उत्तर प्रदेश है वहां पे है सबसे अधिक। कितने थे? टोटल 10 रामसर स्थल है। भारत में सबसे कम रामसर स्थल, तो सबसे कम रामसर स्थल की बात की गई तो सबसे कम के लिए तो बहुत सारे राज्य हैं। अब कौन कौन से राज्य? ये बहुत सारे राज्य किस किस को याद करोगे आप? जैसे बिहार राज्य के अंदर 1 रामसर साइट है, उत्तराखंड राज्य हो गया, त्रिपुरा राज्य हो गया, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत सारे राज्य जिनके अंदर सबसे कम रामसर स्थल है 1-1। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है? तो नवीनतम रामसर स्थल जो है यह है बखीरा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह है भारत के अंदर नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य।
जो कि कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो 49वें नंबर के रामसर साइट है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि भारत का नवीनतम रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहला रामसर स्थल। तो सबसे पहला रामसर स्थल है चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ पे स्थित थी? यह थी ओडिशा राज्य के अंदर। यहीं पे ध्यान देना है कि चिल्का झील, इसको कब शामिल किया गया था? 1981 को। और 1981 को ही एक और रामसर साइट जोड़ी गई थी जिसका नाम था केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये जो केवलादेव है यह कहाँ पे स्थित है? यह राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर के अंदर स्थापित किया गया? तो आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था चेन्नई राज्य के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, भारत में कितनी आर्द्र भूमियां हैं? तो भारत के अंदर टोटल रामसर साइट हो गई है अभी वर्तमान में 49। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, 2 फरवरी 2021 को रामसर कन्वेंशन, इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये रामसर शहर किस देश के अंदर स्थित है? तो रामसर शहर कहाँ पे स्थित था? ईरान देश के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान देश। और ईरान के अंदर भी ये कहाँ पे स्थित है? कैस्पियन सागर झील के किनारे। यह भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी झील है? कैस्पियन सागर झील, जिसके किनारे स्थित है रामसर। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो कि कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। और ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। नेक्स्ट है 5 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहली रामसर साइट कौन सी है? तो ये हो जाएगी चिल्का झील, जिसको शामिल किया गया था सन 1981 को। और 1981 को एक और शामिल किया गया था जिसका नाम था केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक रामसर स्थल यह थे उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, जहां पे टोटल वर्तमान में 10 रामसर साइट है। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस सबसे नवीनतम जो वन्यजीव अभ्यारण्य जोड़ा गया है उसका नाम है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही। और ये भारत का जो है यह 49 नंबर की, कौन से नंबर की? 49 नंबर की रामसर साइट है। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो यह है रेणुका झील। और रेणुका झील यह कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है रेणुका झील, जो कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में लगभग कितने रामसर साइट हैं? तो ये हो जाएगी 2400। तो इसका राइट आंसर है 2400। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन, विश्व के किस देश में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक रामसर स्थल यह है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यानी जो यूके है, यहाँ पे सबसे अधिक रामसर साइट है। और लगभग 175 के आसपास है यहाँ पे रामसर साइट। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है मिलान करना है, कोलेरू झील कहाँ पे है, रेणुका झील कहाँ पे है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेणुका झील कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। चिल्का झील ओडिशा के अंदर स्थित है। सामर झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान राज्य के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास में कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और सांडी पक्षी अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया? 1, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन, किस देश में सबसे बड़ा छतरवाला रामसर संरक्षण के तहत संरक्षित है? तो ये हो जाएगा बोलीविया।
तो हमने सबसे पहले शुरू में ही कवर कर दिया था कि जो बोलीविया है, यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा रामसर साइट स्थित है, जबकि सबसे अधिक रामसर साइट कहाँ पे थी? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। नेक्स्ट है 12वें नंबर का क्वेश्चन, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कोबर्ग प्रायद्वीप। और जो कोबर्ग प्रायद्वीप है यहाँ कहाँ पे स्थित था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम आगे कवर करते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो अपना 13 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस यह किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 मार्च को। और यह सबसे पहले कब मनाया था? सन 1997 को। तो आर्द्रभूमि दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था 1997 को। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भारत का कौन सा आर्द्रभूमि शामिल है? तो जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसके साथ शामिल किया गया है लोकटक झील को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। और इसी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत भारत के 2 रामसर साइट इनको इसके तहत शामिल किया गया था। अब 2 रामसर साइट कौन कौन से हैं? एक तो हो गया अपने पास में कौन सा? मणिपुर के अंदर था लोकटक झील, और दूसरा है केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? राजस्थान राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन कवर करते हैं, कवरताल रामसर स्थल किस राज्य के अंदर स्थित है? तो जो कवरताल है यह कहाँ पे स्थित है? बिहार राज्य के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का 49वें नंबर का रामसर स्थल है? तो 49वें नंबर का रामसर स्थल है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर अभिसमय कब प्रभावी हुआ था? तो रामसर अभिसमय यानी जो रामसर सम्मेलन है यह प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? शुरू में हमने कवर किया था कि 2 फरवरी 1971 इस दिन तो क्या हुआ था कि जो रामसर सम्मेलन हुआ था। और यह लागू कब हुआ था? यह हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर 1975। ऑप्शन 4 तो इसमें है नहीं, तो 5 मान लेते 1975। तो ये प्रभावी कब से हुआ था? प्रभावी होना पूछा है यानी लागू होना, तो ये हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। नेक्स्ट है, भारत रामसर अभिसमय में कब शामिल हुआ था? तो चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो रामसर सम्मेलन हुआ था, यह रामसर सम्मेलन कब हुआ था? अब तक तो आपको डेट याद हो गई होगी। यह हुआ था 2 फरवरी 1971 को। 1971 को हुआ। फिर इसको लागू किया गया। लागू कब किया गया? यह किया गया था 21 दिसंबर 1975 को। उसके बाद में क्या हुआ कि भारत के अंदर सन 1981 के अंदर 2 रामसर साइटें जोड़ी गई। एक तो जोड़ी गई थी अपने पास में चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? ओडिशा के अंदर। और एक जोड़ा गया था केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे स्थित है? राजस्थान राज्य के अंदर। तो 1981 के अंदर तो इन 2 को जोड़ा गया था। उसके बाद में भारत ने निर्णय किया था 1982 के अंदर कि क्यों ना हम भी रामसर साइट के अंदर सम्मिलित हो जाए। इसीलिए भारत जो है यह सन 1982 के अंदर रामसर इसके अंदर शामिल हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है भारत रामसर अभिसमय में कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था सन 1982 को। नेक्स्ट है लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर स्थित है? तो जो पार्वती अर्गा विहार है यह स्थित है कौन से राज्य के अंदर? इसको हमने कवर किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। याद करो, उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने 5 पक्षी विहार एक साथ बताए थे जिनको 2019 के अंदर जोड़ा गया था। उन्हीं में से एक है पार्वती अर्गा पक्षी विहार, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। तो यह था आज का हमारा वीडियो। किससे रिलेटेड था आज का हमारा वीडियो? रामसर कन्वेंशन से। और अभी तक हमने टोटल
49 रामसर साइट इनको कवर किया है। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और आज के वीडियो की PDF फाइल ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी 147 ऑफिशियल इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कीजिए और हमारे YouTube चैनल इसको सब्सक्राइब कीजिए।